स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 यूनिट थर्ड कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कहता है कंसीडर ए पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑफ एनी रीजन आर इन द स्पेस एंड यू वी डब्ल्यू बी थ्री कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड गिवन बाय म्यू यू इज इक्वल टू फाई वन एक्स वाई जेड, वी इज इक्वल टू फाई टू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू इज इक्वल टू फाई थ्री एक्स वाई जेड। यू वी डब्ल्यू इसने डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन ले लिए हैं। यू वी डब्ल्यू हैं किसके फंक्शंस? एक्स वाई जेड के। We suppose that each point p x y z of the region R determines a trade u v w uniquely, and there exists only one point corresponding to a trade u v w. In this association, two different points of the region corresponding to two different trades u v w. In such correspondence, we say u v w are कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। क्या कहता है? पी हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा है, इसने एक्स वाई जेड कोई रीजन आर के अंदर लिया है। यू वी डब्ल्यू हमारे पास तीन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखे हैं। यू वी डब्ल्यू कैसी हैं? यू वी डब्ल्यू जो हैं फंक्शंस हैं एक्स वाई जेड के। एक का नाम रख लिया फाई वन, एक का नाम रख लिया फाई टू, एक का नाम रख लिया फाई थ्री। कहता है हर एक पॉइंट पी एक्स वाई जेड जो भी होगा, कोई भी पॉइंट होगा पी एक्स वाई जेड, वो हमारे पास क्या बताएगा? वैल्यू देगा यू वी डब्ल्यू की। ठीक है, किसके अंदर? एक्स वाई जेड के अंदर। और ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये क्या कहलाएंगी? हमारे पास यू वी डब्ल्यू जो होगा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, वो पॉइंट्स पी के आ जाएंगे। अब आया कोऑर्डिनेट सरफेस एंड कर्व्स। कोऑर्डिनेट सरफेस और कर्व्स क्या कहते हैं? कहता है यू वी डब्ल्यू हमारे पास कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई जेड। पी एक्स वाई जेड के यू वी डब्ल्यू कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट ले लिए। कहता है इफ़ एनी वन आउट ऑफ यू वी डब्ल्यू इज केप्ट कॉन्स्टेंट। कहता है इन तीनों में से अगर कोई भी कॉन्स्टेंट है एंड अदर टू आर अलाउड टू वेरी, और बाकी दो को कह दिया हमने चेंज करो, देन लोकस ऑफ यू वी डब्ल्यू ट्रेसेस आउट ए सरफेस नोन एज कोऑर्डिनेट सरफेस। कहता है अगर किसी एक को फिक्स कर दिया और बाकी दो को कह दिया वेरी कर लो, चाहे यू को फिक्स कर लो, चाहे वी को कर लो, चाहे डब्ल्यू को, बाकी दो क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं, तो हमारे पास जो पाथ जो ट्रेस आएगा वो हमारे पास क्या होगा? कर्वीलिनियर हो जाएगा, नोन एज कोऑर्डिनेट सरफेस। कोऑर्डिनेट सरफेस होगा इफ़ यू नोट वी नोट डब्ल्यू नोट आर कॉन्स्टेंट। कहता है हमने कॉन्स्टेंट ले लिए क्या? यू नोट वी नोट डब्ल्यू नोट। देन द इक्वेशन ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स सरफेस आर गिवन बाय, इक्वेशन क्या बन जाएगी? यू इज इक्वल टू यू नोट, वी इज इक्वल टू वी नोट, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट। अब यू क्या था? यू था हमारे पास फाई वन एक्स वाई जेड, फाई वन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू यू नोट, फाई टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वी नोट, फाई थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट। अब क्या कहता है? कहता है ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी तीन, ये दैट अबव थ्री कोऑर्डिनेट्स, ये जो तीन कोऑर्डिनेट हम ले लिए हैं आर प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के या फिर प्लेन के। द कहता है द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, वी इज इक्वल टू वी नॉट, डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज कॉल्ड आर ए कर्व एज ओनली चेंज डब्ल्यू इज। हाँ, ये क्या कहता है? कहता है कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। अगर दो कर्व का इंटरसेक्शन लिया, कौन कौन सी कर्व का? म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट और यू इज इक्वल टू यू नोट और वी इज इक्वल टू वी नोट का, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डब्ल्यू कर्व। ठीक है, अगर दो कर्व का इंटरसेक्शन, कौन सी दो का? यू और वी का अगर इंटरसेक्शन हुआ तो वो क्या बनेगी? डब्ल्यू कर्व बनेगी। एज डब्ल्यू चेंजेस, क्योंकि डब्ल्यू चेंज हो रहा है ना, एज डब्ल्यू चेंजेस अलोंग दिस कर्व, डब्ल्यू चेंज हो सकता है। इन जनरल दिस कर्व्स आर नॉट स्ट्रेट लाइन। कहता है जनरली ये कर्व जो होंगी कर्व ही बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। एंड नॉट नेसेसरी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ना ही एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती हैं। ठीक है, अब आया ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कहता है इफ़ द थ्री कोऑर्डिनेट सरफेस थ्रो एवरी पॉइंट आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। कहता है कोई भी इफ द थ्री कोऑर्डिनेट ऑफ द सरफेस थ्रो एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट से क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, तो हम क्या कह देंगे कि सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? वो भी ऑर्थोगोनल है। कहता कोई भी तीन कोऑर्डिनेट उठा लो, वो अगर हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं तो हमारे पास वो क्या बन जाएंगे? वो हमारे पास सिस्टम क्या बन जाएगा? वो सिस्टम जो है ऑर्थोगोनल बन जाएगा। हर पॉइंट के ऊपर ऑर्थोगोनल, तो सिस्टम क्या बन जाएगा? ऑर्थोगोनल। क्या है डेफिनेशन? अगर हर पॉइंट के ऊपर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल तो वो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? ऑर्थोगोनल हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल इफ द थ्री टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल टू द थ्री सरफेस थ्रो एवरी पॉइंट आर परपेंडिकुलर इन पेयर्स। इसका हम यूज़ करेंगे किसी किसी जगह पर। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट इज ऑर्थोगोनल कब कहेंगे ऑर्थोगोनल? जब इफ़ द थ्री टेंजेंट प्लेन को तीन टेंजेंट प्लेन एंड द नॉर्मल टू द थ्री सरफेस थ्रो एवरी पॉइंट। कहता है हर पॉइंट से जो है तीन नॉर्मल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हो पेयर्स के अंदर, जैसे पहली दो हो जाए, दूसरी तीसरी हो जाए, या पहली तीसरी हो जाए, पेयर्स के अंदर हो। इट शुड बी नोटेड
It should be also observed that an orthogonal curvilinear system, the line of intersection of the tangent plane at any two coordinate surface is normal to the third. ये बात हम पहले भी कर लिया कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमने देखा था u इक्वल टू यू नॉट और v इक्वल टू वी नॉट को हमने क्या कहा था w वाली कर्व बनेगी। तो यही कहता है कि अगर हमारे पास लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो है कोई भी दो सरफेस का है वो किसके नॉर्मल होगा, वो तीसरी वाली के नॉर्मल होगा। अब आई हमारे पास कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। क्या कंडीशन है? कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी है, कहता है कोई कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या u इज इक्वल टू 5 1 xyz, v इज इक्वल टू 5 2 xyz, w इज इक्वल टू 5 3 xyz। कहता है दिस कैन बी सॉल्व इन फॉर xyz के लिए सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ u v w। तो x की वैल्यू मान लो आ गई शाई 1 u v w, y इज इक्वल टू शाई 2 u v w एंड z की वैल्यू आ गई मान लो शाई 3 u v w। ठीक है, आर क्या है? आर डिनोट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। पोजीशन वेक्टर तो आर क्या बन गया? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स वाई और जेड की रख दी वैल्यू। एक्स वाई जेड की वैल्यू रखने के बाद देखो शाई 1 यू वी डब्ल्यू, शाई 2 यू वी डब्ल्यू, शाई 3 यू वी डब्ल्यू आ गए, मतलब ये तीनों किस में है? यू वी डब्ल्यू में। तो शाई 1 आई, शाई 2 जे, शाई 3 के, उसका नाम रख दिया हमने एफ। एफ किसका फंक्शन आ गया? यू वी डब्ल्यू का। कोऑर्डिनेट कर्व्स थ्रो v इज इक्वल टू वी नॉट, w इज इक्वल टू w नॉट। पीछे मैंने बताया था कोऑर्डिनेट कर्व क्या बनेगी। अब ये किसके अलोंग ले रहा है? v इज इक्वल टू वी नॉट और w इज इक्वल टू w नॉट। तो ये क्या बन जाएगी? u कर्व बन जाएगी ना। इट मीन्स u कर्व। u कर्व क्या बन गई? आर इज इक्वल टू एफ ऑफ यू वी नॉट डब्ल्यू नॉट। यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ यू चेंज हो सकता है, यू वी नॉट डब्ल्यू नॉट। टेंजेंट टू दिस कोऑर्डिनेट कर्व इज पैरेलल टू करली आर बाय करली यू। कहते हैं कोऑर्डिनेट कर्व हमारे पास आ गई यू कर्व और टेंजेंट आ जाएगी हमारे पास इस कर्व के अकॉर्डिंग क्या आएगी? टेंजेंट पैरेलल हो जाएगी किस वेक्टर के? करली आर बाय करली यू के। सिमिलरली अगर हमारे पास कर्व हो जाती यू इज इक्वल टू यू नॉट और डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, तो कर्व कौन सी बन जाती? वी कर्व बन जाती और उसमें सिर्फ वी चेंज होता, वी चेंज हो जाता तो टेंजेंट कोऑर्डिनेट पैरेलल किसके आ जाती? करली आर बाय करली वी के और सिमिलरली करली आर बाय करली डब्ल्यू के। तो फॉर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंडीशन क्या आ गई हमारे पास? करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी इक्वल टू 0, करली आर बाय करली वी इंटू में करली आर बाय करली डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, करली आर बाय करली डब्ल्यू इंटू करली आर बाय करली यू इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आया यूनिट वेक्टर्स इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में। कहता है E1 E2 E3 हमने 3 यूनिट वेक्टर ले लिए टेंजेंट टू यू कर्व, वी कर्व एंड डब्ल्यू कर्व रिस्पेक्टिवली। क्या है हमारे पास? E1 E2 E3 हमने क्या ले लिया? यूनिट वेक्टर्स ले लिए टेंजेंट किसके हैं? यू कर्व, वी कर्व और डब्ल्यू कर्व के रिस्पेक्टिवली। इफ आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एक्स वाई जेड, आर पोजीशन वेक्टर ले लिया, देन करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली यू क्या बन जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी पैरेलल टू दिस, देन करली आर बाय करली यू इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर टू यू कर्व। यही था ना ऊपर हमने किया है। करली आर बाय करली यू क्या बन गया? डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर टू यू कर्व। इसका मतलब E1 क्या बन जाएगा? E1 यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? करली आर बाय करली यू डिवाइड बाय करली आर बाय करली यू का मैग्नीट्यूड। ये पहले ही कर चुके हो कि कोई भी यूनिट वेक्टर निकालना होता था तो वो हमारे पास क्या होता है? मान लो एक्स का यूनिट वेक्टर निकालना था, पीछे हमने निकाला है आई कैप जे कैप के कैप निकाले थे ना। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? ऊपर तो आता है वो वेक्टर टेंजेंट, वो क्या आई हुई है? करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली नीचे आता है उसका मैग्नीट्यूड। E2 क्या हो जाएगा? करली आर बाय करली वी डिवाइड बाय करली आर बाय करली वी का मैग्नीट्यूड। E3 क्या हो जाएगा? करली आर बाय करली डब्ल्यू डिवाइड बाय करली आर बाय करली डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड। तो कहता है करली आर बाय करली यू का मैग्नीट्यूड, करली आर बाय करली वी का मैग्नीट्यूड, करली आर बाय करली डब्ल्यू, ये तीनों का मैग्नीट्यूड कोई ना कोई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आएगी। वो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी मान ली इसने H1 H2 H3, ये H1 H2 H3 मान लिए, H1 H2 H3 मान लिए। तो E1 क्या बन गया? करली आर बाय करली यू डिवाइड बाय H1 मीन्स 1/H1 करली आर बाय करली यू। ये क्या बन गया? 1/H2 करली आर बाय करली वी, 1/H3 करली आर बाय करली डब्ल्यू। हेयर H1 एंड H2 एंड H3 आर स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू है। कहता है H1 H2 H3 आर द स्केल फैक्टर्स एज E1 E2 E3 आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। देयरफॉर E1 इंटू में E1, E2 इंटू E3 इंटू E3 इज इक्वल टू 1। कहता है E1 E2 E3 हमारे पास ये जो तीन कैप वेक्टर लिए हमने, ये क्या है? यूनिट वेक्टर। ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका मतलब इनकी डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ क्या आएगी? 1 और किसी दूसरे के साथ क्या आएगी? 0।
कहते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ आ गया 1 और किसी और के साथ क्या आ जाएगा 0। ऑल्सो दिस यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए राइट हैंडेड ट्रेड सिस्टम, राइट हैंडेड ट्रेड सिस्टम लिया जाए तो क्या होगा, पहला किसके इक्वल हो जाएगा, बाकी दो के सम के इक्वल हो जाएगा। E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E3, E2 इज इक्वल टू E3 प्लस E1, E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ये सारी बातें जो है ना सिंपल वेक्टर कैलकुलस वाली यूज़ कर रहा है ये, ठीक है, सिंपल जो वेक्टर है कि जो तुम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो वो वाली, इसलिए इसने इसको बता नहीं रखा। कहता है एज वी नो दैट डेल यू इज नॉर्मल टू द सरफेस यू इज इक्वल टू वी यू नॉट एट पी यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन इज गिवन बाय डेल यू का मोड। क्या कहता है कि डेल यू अगर हमारे पास कोई नॉर्मल है कि इसके सरफेस के अकॉर्डिंग यू इज इक्वल टू यू नॉट में, तो वो कैसे दिया जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, डेल यू बाय डेल यू का मोड। वो डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल E1 से। कैपिटल E1 क्या हो गया, डेल यू बाय डेल यू का मोड। कैपिटल E2 क्या हो जाएगा, डेल वी बाय डेल वी का मोड। कैपिटल E3 क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू बाय डेल डब्ल्यू का मोड। ये हमारे पास आ गया अपने पास यूनिट वेक्टर्स किसके, यूनिट वेक्टर्स नॉर्मल टू द सरफेस v इज इक्वल टू वी नोट एंड w इज इक्वल टू डब्ल्यू नोट एट पॉइंट p। यही निकाल रहे थे ना, क्या निकाल रहे थे, यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में। तो हमने क्या लिया है, E1 E2 E3 हमने क्या ले लिया, यूनिट वेक्टर ले लिया। E1 E2 E3 हमने क्या ले लिए, यूनिट वेक्टर ले लिए थे किस कर्व के, टेंजेंट टू द कर्व u कर्व v कर्व w कर्व के। फिर हमने क्या लिया, r जो है पोजीशन वेक्टर ले लिया p x y z का, कर लिया r बाई कर ली u, क्या ले लिया हमने, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर ले ली u की। तो यहाँ से हमने E1 E2 E3 की वैल्यू निकाली। E1 की वैल्यू आगे कर ली r बाई कर ली u डिवाइड बाई कर लिया r u बाई कर ली u का मोड। इसी तरीके से E2 और E3 की वैल्यू निकाली। अब कर ली r बाई कर ली u का मोड जो है कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी आएगी, एक स्केलर क्वान्टिटी आएगी, इसका नाम रख लिया H1 H2 H3 हो जाएंगे। तो E1 की वैल्यू बन गई 1/H1 कर लिया r बाई कर ली u, 1/H2 कर लिया r बाई कर ली v, 1/H3 कर लिया r बाई कर ली w। H1 H2 H3 क्या थे हमारे पास, स्केल फैक्टर थे। अब E1 E2 E3 ये क्या थे हमारे पास, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल थे। ऑर्थोगोनल थे इसका मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर थे, इसका मतलब इनका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 1 और किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। अब इसके ऊपर इसने क्या लगाया, राइट हैंडेड ट्रेड सिस्टम लगाया। राइट हैंडेड ट्रेड सिस्टम क्या होता है कि पहला जो वेक्टर है उसका सम जो है बाकी दो के बराबर होता है। E1 आ गया E2 प्लस E3, E2 आ गया E3 प्लस E1, E3 आ गया हमारे पास E1 प्लस E2। इस तरीके से निकाल लिया। ये तो आ गए टेंजेंट। अब हमारे पास क्या ले लिया, डेल यू हमने ले लिया नॉर्मल टू द सरफेस यू इज इक्वल टू यू नॉट, यू इज इक्वल टू यू नॉट के नॉर्मल में हमने क्या ले लिया, डेल यू। तो हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन में डेल यू का मैग्नीट्यूड, और इसका नाम हमने क्या रख लिया, कैपिटल E1। कैपिटल E2 क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल वी का मोड, डेल डब्ल्यू बाई डेल डब्ल्यू का मोड। और ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू v इज इक्वल टू वी नॉट और w इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एट पॉइंट p रिस्पेक्टिवली। ठीक है, thus we observe that at each point P of the curvilinear coordinate system there exist two trade-off unit vectors E1 E2 E3 and capital E1 E2 E3 are normals to the surface। कहता है, क्या कहता है कि इसका मतलब हमने क्या देखा कि P पॉइंट के ऊपर अगर हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं तो हमारे पास दो टाइप के कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट है। एक तो हमने निकाला टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट, टेंजेंट टू द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, और एक हमने क्या निकाला, नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट सरफेस। तो टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट सरफेस क्या आ गया, स्मॉल E1 E2 E3, और नॉर्मल क्या आ गया, कैपिटल E1 E2 E3 आ गया अपने पास। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इज दैट क्लियर।